हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के पीरियड में हम देखेंगे 3.6 थिंक बिफोर यू स्पीक। पेज नंबर इज 75। सो लेट स्टार्ट इट। थिंक बिफोर यू स्पीक का मतलब क्या होता है कि कभी भी हमें जब हम बात करते हैं तो उसके पहले हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए, है ना। कुछ भी बोलने से पहले उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम बोल देते हैं, फिर उसका पछतावा हमें होता है। कभी कभी कोई गलत बात बोल देते हैं, गुस्से में आके बोल देते हैं या ताव ताव में कुछ भी बोल देते हैं, तो उसका बुरा असर भी होता है और उसका हमें पछतावा भी होता है। लेकिन पछतावा होने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो बात हो चुकी होती है। अब वो शब्द जो है वो हम वापस नहीं ले सकते हैं। एक बार शब्द निकल गए, मुंह से निकल गए, उसके बाद हम उसको वापस नहीं ले सकते। इसलिए हमें हमेशा सोच समझ कर ही बात करनी चाहिए। मैन वॉज मीन्ट टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। इंसान जो है, मानव, वो उसने ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। दैट इज़ वाई एज द ग्रेट ब्रिटिश statesman Benjamin Disraeli said, nature has endowed man with 2 ears and 1 mouth. इसीलिए इंसान जो बना है वो कम बोलने के लिए और ज़्यादा सुनने के लिए बना है। तो डिज़राइली जो है, बेंजामिन डिज़राइली, वो क्या बोलते हैं कि नेचर ने इंसान को 2 कान दिए हैं और एक ही मुंह दिया है। इसका क्या कारण होगा? 2 कान से वो ज्यादा सुनेगा और एक मुंह से वो कम बोलेगा, है ना। इफ मैन वॉज मीन टू टॉक मोर एंड लिसन लेस, ही वुड हैव 2 माउथ्स एंड ओनली 1 ईयर। अगर इंसान को ज्यादा बोलना था और कम सुनना था तो भगवान ने या प्रकृति ने इंसान को 2 मुंह दिए होते और एक ही कान दिया होता। पर ऐसा नहीं है, इंसान को 2 कान होते हैं और एक मुंह होता है ताकि वो ज्यादा सुने और कम बोले। Imagine how we would have looked how strange with 2 mouths on the 2 sides and 1 ear at the center. Imagine करिए कि अगर हमारे 2 मुंह होते तो वो कान की जगह पे होते थे और एक कान होता तो वो मुंह की जगह पे होता, तो हम कैसे दिखते थे? गंदे दिखते थे ना। इमेजिन कर सकते हो आप कि हमारा हुलिया कैसे लगता था फिर। एंड माइंड यू, द ईयर्स आर लाइक फनेल्स ओपन ऑल द टाइम। और एक बात यह है कि वो फनेल की तरह होते हैं, माउथ, है ना। माउथ जो होता है वो फनेल की तरह होता है। और फनेल आपने देखा होगा, लैब में वगैरह भी होता है, या फिर आपके घर में भी आप यूज़ करते हो फनेल। कोई लिक्विड अगर आपको किसी चीज़ में, किसी कंटेनर में डालना है तो आप फनेल का उपयोग करते हो। तो फनेल किस तरह का होता है? ओपन होता है ना। तो हमारे कान भी जो है वो ओपन होते हैं। देयर इज़ नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज देम। उसको क्लोज करने के लिए कोई डोर नहीं होता है। यानी हमारे कान जो है हमें खुले ही रखने पड़ते हैं। किस लिए होते हैं खुले? ताकि हम हमेशा सुने। लेकिन मुंह बंद करने के लिए हमारे पास लिप्स होते हैं, है ना। वो इसीलिए होते हैं ताकि हम अपना मुंह कभी भी बंद कर सकें। लेकिन कान जो है वो हमें हमेशा खुले रखने हैं। Whereas if you have to speak even one single word, that word must pass through 2 walls, 2 fences. अगर आपको कोई शब्द बोलना भी है, एक सिंगल वर्ड भी बोलना है, तो वो 2 चीज़ों से, 2 डोर से गुजरता है वो, है ना। 2 वॉल होते हैं, 2 फेंसेस होते हैं जिसको पार करके उन्हें बाहर निकलना होता है। There is firstly the fence of these 2 rows of teeth. एक कौन सा फेंस है? टीथ का, यानी मुंह में से शब्द जो निकलता है वो टीथ उसे अड़ाते हैं पहले। देयर इज फर्स्टली द फेंस ऑफ दिस 2 रोज ऑफ टीथ। देयर इज सेकेंडली द फेंस ऑफ 2 लिप्स। और उसके बाद लिप्स में से बाहर निकलना होता है। यानी शब्दों को अड़ाने वाले 2 दरवाजे बोल सकते हैं हम कि टीथ होते हैं और टीथ के बाद लिप्स होते हैं जहाँ से वर्ड्स गुजरते हैं। बिफोर अ वर्ड कैन बी स्पोकन, इट has to pass through these 2 walls, through these 2 fences. अगर कोई वर्ड हमारे मुंह से निकलता है तो ये 2 दरवाजों में से उसको निकलना पड़ता है। Therefore we must think at least twice
बिफोर वी अटर अ वर्ड। इसीलिए हमें 2 बार सोचना चाहिए। कोई भी शब्द बोलने से पहले हमें 2-3 बार सोचना चाहिए। A very wise man once remarked that of the unspoken word you are a master, of the spoken word you are a slave. एक कोई बहुत ही विद्वान इंसान ने बोला है कि कोई भी वर्ड जो है वो बोलने से पहले आप उसके मास्टर होते हो, उस वर्ड के मास्टर होते हो, यानी उसके मालिक होते हो। और वो वर्ड अगर आपके मुंह से निकल जाता है तो वो आपका मास्टर नहीं रहता है, आप उसके गुलाम बन जाते हो, उस वर्ड के गुलाम आप बन जाते हो। मतलब अगर वो वर्ड आपके पास है तो आप उसके मालिक हो, और अगर आपने वो वर्ड बोल दिया है तो आप उसके गुलाम हो जाते हो। वंस यू हैव स्पोकन अ वर्ड यू कैन नॉट गेट इट बैक। अगर आपने एक शब्द बोला है तो वो आप वापस नहीं ले सकते। डू वॉट यू विल, therefore you must be very careful about the words that you speak. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कुछ बोलते हैं पहले हमें सोचना चाहिए और सोच विचार करके ही बात करनी चाहिए। Once the word has left your lips, you will not be able to get it back. अगर आपने कोई शब्द बोला है, आपके लिप्स में से वो बाहर निकल गया तो आप उसको वापस नहीं ला सकते हो। What are unspoken words? They are things you want to say. अनस्पोकन वर्ड्स क्या होता है? ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती है आप बोलना चाहते हो बट रिमेन अनसेड, लेकिन बोल नहीं पाते हो, कह नहीं पाते हो। एज थॉट्स इन योर माइंड, आपके दिमाग में जो विचार रहते हैं, थॉट्स रहते हैं, वो अनसेड होते हैं, अनस्पोकन होते हैं। वंस यू हैव पुट द थॉट्स इनटू वर्ड्स, वंस द वर्ड्स हैव लेफ्ट योर लिप्स, यू कैन नॉट चेंज देम और कंट्रोल देम। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर आप शब्दों में उसको कन्वर्ट करते हो, इसका मतलब क्या है, जो भी दिमाग में है वो अगर बोल देते हो, आपके लिप्स के बाहर अगर वो जाता है तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे तीर में कमान में से निकल जाता है ना, तो उसे आप वापस नहीं ला सकते हो, वैसे ही शब्द जो है हमारे मुंह से निकलने के बाद वो वापस नहीं लाए जा सकते। अ यंग मैन वेंट टू हिज स्पिरिचुअल टीचर एंड सेड, I have spoken very harsh and unkind words to my friend and he is deeply hurt. I am afraid I have lost my friendship with him. How can I make amends? अब एक यंग मैन था, वो अपने टीचर के पास गया और उसे टीचर से पूछने लगा वो कि मैंने अपने हार्श वर्ड्स से, हार्श यानी जो सुनने में अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे शब्दों से मेरे फ्रेंड का मन दुखाया है और वो बहुत ही हर्ट हुआ है मेरे से। अब मुझे डर लग रहा है कि मेरी कहीं फ्रेंडशिप ना टूट जाए उससे। अब मुझे क्या करना चाहिए, उसको सुधारना कैसे चाहिए? अमेंड्स यानी सुधारना, तो मैं अब उसको सुधारूं कैसे? द वाइज टीचर गेव हिम अ फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर एंड अ पेन। अब उस वाइज मैन ने क्या किया, उसको एक ब्लैंक शीट दी पेपर की और एक पेन दिया। ही सेड टू द यंग मैन, और यंग मैन को बोलने लगा, राइट डाउन ऑन द पेपर ऑल द हार्श थिंग्स यू सेड टू हिम। पेपर पे लिख दो जो कुछ भी तुमने उसे बोला था वो सब तुम पेपर पे उतारो। द यंग मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड एंड शोड द पेपर टू द टीचर। जो कुछ भी उसने बोला था वो सब उसने लिख लिया पेपर के ऊपर और उस टीचर को बता दिया, दिखा दिया। नाउ टीयर अप दिस शीट्स ऑफ पेपर इनटू एज मेनी स्मॉल बिट्स एज यू कैन। अब ये जो पेपर है इसके तुम्हें जितने टुकड़े तुम कर सकते हो उतने टुकड़ों में उसको काटना है, फाड़ना है। द वाइज टीचर सेड, सुन द सिंगल शीट वॉज टॉर्न इनटू 100 टाइनी बिट्स ऑफ पेपर। और उसने क्या किया फिर, उस वाइज वो जो यंग मैन था उसने पेपर को फाड़ दिया और बहुत सारे टुकड़े कर दिए उसके। थ्रो द बिट्स आउट ऑफ दिस विंडो। अब उन टुकड़ों को विंडो के बाहर भेजो, विंडो के बाहर फेंको। द टीचर टोल्ड हिम, दैट वॉज इजीली डन। अब उसने क्या किया, वो टुकड़े विंडो के बाहर दिख रहे ना, यहाँ पे ऐसे फेंक दिए। इट वॉज अ विंडी डे एंड द टाइनी बिट्स वेयर स्कैटर्ड फार एंड वाइड इवन एज द यंग मैन वॉच्ड। अब ये जो टुकड़े थे हवा से उड़ के बहुत दूर दूर तक फैल गए थे, बहुत दूर तक चले गए थे हवा से। Now go out into the street and collect as many bits of paper as you can. अब जाओ और रास्ते पर
जितने भी वो पेपर के टुकड़े तुमने फेंके हैं वो कलेक्ट करके लाओ। द टीचर ऑर्डर्ड हिम। द यंग मैन वॉज टेकन अ बैक। यंग मैन थोड़ा सा हिचकिचाने लगा। बट दैट विल बी डिफिकल्ट। ऐसे करके वो बोलने लगा, अरे वो तो बहुत कठिन है, उसको अब मैं कहाँ से लाऊं, वो तो उड़ गए। इट विल बी डिफिकल्ट इंडीड बट डू गिव इट अ ट्राई, द टीचर सजेस्टेड। हाँ, ये डिफिकल्ट तो है लेकिन उसको ट्राई करके तो देख सकते हो तुम। द यंग मैन वेंट आउट। वो बाहर चला गया। ही रिटर्न हाफ एन आवर लेटर एग्जॉस्टेड। और आधे घंटे के बाद वो थका हारा वापस आया। ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट होल्ड ऑफ अ सिंगल टॉर्न बीट फ्रॉम द पेपर ही हैड टॉर्न अप जस्ट अ व्हाइल अर्लियर। उसने एक भी पेपर का टुकड़ा वापस नहीं लाया क्योंकि वो उड़ रहे थे, तो एक भी टुकड़ा वो वापस नहीं ला पाया। दिस इज वॉट हैपन्स विद द स्पोकन वर्ड। टीचर बोलने लगे कि यही होता है शब्दों के साथ भी। वंस यू हैव स्पोकन द वर्ड्स अलाउड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक देम बैक। एक बार आपने बोल दिया, शब्द मुंह से बाहर निकल गए तो उसे आप वापस नहीं ला सकते हो। देयरफॉर लर्न टू थिंक बिफोर यू स्पीक इन एंगर। इसीलिए जब भी आप गुस्से में होते हो तो आपको सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। गुस्से में इंसान कुछ भी बोल जाता है और सामने वाला हर्ट हो जाता है, और गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत होता है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आता है, कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन गुस्से में नहीं लेना है, शांत रहना है। जब आप शांत हो जाओगे उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो ये हो गया हमारे इस लेसन का पार्ट 1। पार्ट 2 जो है अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये जो लेसन है आपको अच्छे से रीड करना है, और जहाँ जहाँ पे आपको अंडरलाइन वर्ड दिख रहे हैं ना, दीज आर ऑल डिक्टेशन वर्ड्स फॉर यू। ये डिक्टेशन वर्ड्स है, ये वर्ड्स आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।